प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है गज़ल, पैसेज नंबर 5। इसमें जो फिराक गोरखपुरी हैं, उन्होंने प्रेम की कीमत अदा करने का चित्रण किया है। इसकी सह प्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इसमें कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता है और कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास में प्रेम की कीमत भी चुका देने को तैयार हैं, और हम तुम्हारा सौदा करने वाला अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो दोबारा से इसको करवाते हैं। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करके कहता है कि मैं पूरे विवेक के साथ और पूरे होश हवास में प्रेम की कीमत भी चुका देने को तैयार हूँ, और हम तुम्हारा सौदा करने वाला अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार हूँ। कठिन शब्दार्थ बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब होता है विवेक के साथ सही करना। अदा का मतलब चुकाना। दीवाना का मतलब होता है प्रेमी या चाहने वाला। काव्य सौंदर्य उर्दू व फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। गज़ल छंद है। बिंब सुंदर एवं सटीक है। अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भावपूर्ण शैली का अंकन हुआ है। पैसेज नंबर 6। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कठिन शब्दार्थ गम होता है दुख, पीड़ा या वेदना। ख्याल का मतलब होता है परवाह करना। पासे अदब है का मतलब सम्मान करता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। इसमें अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में गमों का सागर उमड़ रहा है, लेकिन मैं पूर्णतः तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि कहता है कि कहीं दुनिया कोई संदेह न करने लगे, इसलिए मैं अपने दर्द को खुलकर रो सकता हूँ, बल्कि किसी एकांत स्थल पर चुपके चुपके रो लेता हूँ। कहने का मतलब यह है कि कवि संसार के सामने अपने दुख और दर्द को खुलकर बताना नहीं चाहता कि कहीं दुनिया उसे गलत ना समझे, इसलिए वह किसी एकांत स्थान में जाकर के चुपके चुपके रो लेता है और अपने दुख को हल्का कर लेता है। काव्य सौंदर्य विरह भावना का मार्मिक चित्रण हुआ है। इन पंक्तियों में श्रृंगार की वियोगावस्था का करुण चित्रण है, यानी कि वियोग रस विद्यमान है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास, पद मैत्री अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है। बिंब अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। शैली भावपूर्ण है। क्योंकि
हर एक कविता में से कहीं से भी काव्य सौंदर्य 2 लाइनों का ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप काव्य सौंदर्य जो कि 3 नंबर का आता है उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि आगे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 3 और 3 6 नंबर के 2 प्रश्न काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य के आते हैं, जिसमें कि काव्य सौंदर्य किन सभी पॉइंटों को हमें बताना होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।